नमस्ते, स्वागत है आपका और गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो मैं आज जो है जल्दी वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज़ मेरे को भी थोड़ा फ्लैग होस्टिंग ये सब का काम करना है। सो एनीवे, तो आज जो है ज़्यादा न्यूज़ एक्चुअली आज है नहीं, बट दिस इज़ थोड़े-थोड़े न्यूज़ेस हैं, जो न्यूज़ बिट्स हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे, व्हिच इज़ वेरी, वेरी एसेंशियल फॉर यू टू लर्न एंड बेसिकली अंडरस्टैंड। जैसे कल आपको पता है कि राकेश झुनझुनवाला का देहांत हो गया। सो उनका मैं आपको थोड़ा-सा एक ओवरव्यू दूँगा। अगर आप कुछ भी चीज़ कोई भी चीज़ तैयार करते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट यू क्रिएट अ सिस्टम सो इट कैन रन बाय इटसेल्फ। सो बिज़नेस एक ऐसा एंटिटी होना चाहिए व्हिच रन्स विदाउट यू। दैट्स व्हाई देन इट बिकम्स एन एक्चुअल बिज़नेस। तो उसके बारे में बात करूँगा एंड बाकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी बात करूँगा। तो डीओटी जो है आपको डेफ़िनेटली पता होगा कि 5G स्पेक्ट्रम का ऑलरेडी ऑक्शन हो चुका था। अभी जो है कुछ नए-नए जो नए-नए एरियाज़ हैं, नए-नए लोकेशन हैं, उनका भी जो है आपका डीओटी जो है 5G का स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करेगा। पर यहाँ पे उतना ज़्यादा आपको रेवेन्यू नहीं मिलने वाला है। सो अभी गवर्नमेंट इज़ अप्रॉक्सिमेटली एस्टिमेटिंग 35,000 करोड़। सो जो फर्स्ट फेज़ में जो था, जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ थे, जो बड़े-बड़े मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ थे, टियर 2, टियर 1 सिटीज़ जो थे, उनका जो है आपका ऑक्शन हो चुका था। बट राइट नाउ इट इज़ मोर लाइक जो टियर 3 सिटीज़ हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ हैं, सो वो सब जगह का जो है, वहाँ पे आपका जो है सेल होगा। सो प्राइमरीली अडानी एंड जो वोडाफ़ोन है, दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन दोज़ लोकेशन बिकॉज़ उसमें कम पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा। And next thing is higher cost pressure mass quarter one show for India Incorporated. So primarily it's the same thing कि अभी जो है higher input cost, क्योंकि input cost का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपका सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग का मटेरियल है उसका कॉस्ट बढ़ा है, यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी आपका बढ़ता है। और अब जब आपका जो एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉइज़ डिमांड कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम हमें करने दिया जाए, वर्क फ्रॉम होम जब आप करते हैं, सो बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को आपको कंप्यूटर ये सब खरीद के देना पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है कि आपका जो इनपुट कॉस्ट है, यानी जो चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जिसको हम कहते हैं बॉटम लाइन, तो बॉटम लाइन का खर्चा अगर आपका बढ़ता है, टॉप लाइन जितना भी ग्रो करे, बॉटम लाइन अगर आपका इंक्रीज़ होते रहेगा, सो प्रॉब्लम इसमें रहेगा कि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, बट आपका जो मार्जिन है, वो रिड्यूस हो जाता है। रॉ मटेरियल यहाँ पे आप डेफ़िनेटली उसका प्राइस तो बढ़ा ही है। रुपी का अगर आप इम्पोर्ट करते हैं, तो डेफ़िनेटली और भी ज़्यादा आपका प्राइस बढ़ा है। नेक्स्ट थिंग जो मैंने पहले भी कुछ महीने से आप देख रहे हैं कि अ लॉट ऑफ कंपनीज़ जो कंज्यूमर गुड्स सेल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इवन लोन्स, कंज्यूमर लोन्स भी सेल करते हैं, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इक्विपमेंट्स, गाड़ी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, इसका डिमांड जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज़ फेस्टिव सीज़न में अ लॉट ऑफ पीपल वे आर वेटिंग टू बाय व्हीकल इन 2020, 2021, बट फाइनली अभी जाके वो परचेज़ करेंगे। अभी लोन भी थोड़ा-सा ईज़िली अवेलेबल है। लोन रेट्स थोड़ा-सा घट रहा है। आपको कम रेट में जो है लोन मिल रहा है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट विल काइंड ऑफ एनकरेज पीपल टू डू ऑल द परचेसेस जो वो लास्ट 2 साल से, 2.5 साल से वेट कर रहे थे करने के लिए। सो दैट्स द रीज़न व्हाई आप देखोगे कि बहुत सारे जो जिसको कहते हैं हम चीप लेबर या टेम्परेरी लेबर, उसको हायर किया जाएगा एफएमसीजी मार्केट के द्वारा। इवन जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेल करते हैं, जैसे क्रोमा हो गए, जो इम्पोर्ट करके सामान को सेल करते हैं, एंड बहुत लोगों ने तो आपका चाइना से इम्पोर्ट करके स्टॉक पाइल करके रखा हुआ है, बिकॉज़ वहाँ पे भी अगर फिर से लॉकडाउन हो गया तो फिर इंडिया में जो स्टॉक शॉर्टेज हो जाएगा। फिर आप जो मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, जिसको सेल करना चाहते हैं, वो सेल आप नहीं कर पाएँगे एंड डेफिनिटली यू विल लूज़ आउट द रेवेन्यू दैट यू आर सपोज्ड टू कैप्चर। एंड माइंड यू, ये सारे जो है ये होने वाले, मतलब हो सकता है, ये एंटीसिपेशन है, ये नहीं कि हो गया है। दिस इज़ एंटीसिपेशन, ठीक है? नहीं भी हो सकता है। अगर फिर से सोचिए बाढ़ आ गया, ये हो गया, कुछ आ गया, दैट माइट अफेक्ट द एक्सपेक्टेशन है। जैसे स्टॉक मार्केट में आप एंटिसिपेट करते हैं ना कि भाई आपका जो है स्टॉक का जो प्राइस है वो ग्रो करेगा, सो ये एंटिसिपेशन है। एंड डेलोइट डिले लीडिंग टू टैक्स इश्यूज, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है आपका कार्ति चिदम्बरम बोला था कि भाई ये बायजूस जो है ये स्कैम है, ये अपना जो है आईटी रिटर्न ठीक से फाइल नहीं कर रहा है, अपना जो एनुअल रिपोर्ट है वो सही से फाइल नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे डेफिनेटली ब्लेम गेम चल रहा है, डेलोइट पे थोड़ा सा ब्लेम डाल रहे हैं कि भाई डेलोइट नहीं दे रहा है तो हम क्या करें। अगेन क्लाउडटेल में जो एक कंपनी था अपैरियो, सॉरी क्लाउडटेल जो है उसको गवर्नमेंट सीसीआई ने जो है बैन कर दिया था। उसी के एम्प्लॉयज़ फिर से जो है न्यू सेलर एंटिटीज बन के अमेजोन इंडिया में सेल कर रहे हैं, सिग्नलिंग अ लिंक बिटवीन डिसबैंडेड क्लाउडटेल एंड द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म का स्पेलिंग गलत है, व्हिच इज सैड। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगेन सीसीआई विल कम इनटू प्लेस एंड सीसीआई जो है आपका इसको पीछे से टाइट देगा।
टाइट देगा एज़ इन पेनल्टी लगाएँगे और तो कुछ नहीं करेंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली पेनल्टी लगाएँगे। आईटीबीपी जो है उनको लीड रोल मिलेगा। आईटीबीपी इज़ इंडो टिबेटन बॉर्डर पेट्रोल, और आईटीबीपी बेसिकली यहाँ पे तिब्बत का नाम दिया गया है, तो आप समझ रहे हैं कि तिब्बतन बॉर्डर विद इंडिया जो है वहाँ पे इनका जो है डिप्लॉयमेंट होता है। हमारे इंडिया में एक पॉलिसी यूज़ या फॉलो की जाती है, वन बॉर्डर वन फोर्स। आपको याद रखना है, वन बॉर्डर वन फोर्स। आर्मी हमेशा रहता है, हर जगह रहता है, बट जो पैरामिलिट्री फोर्स है वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का एक अप्रोच है, वन बॉर्डर वन फोर्स। इसलिए पाकिस्तान बॉर्डर के साथ जो है वहाँ पे बीएसएफ तैनात रहती है, नेपाल बॉर्डर में एसएसबी, चाइना बॉर्डर या तिब्बतन बॉर्डर पे आईटीबीपी रहती है। ऐसे करके जितने भी अलग अलग हमारे पैरामिलिटरी फोर्सेस हैं, ये आपके लिए मे बी नया इन्फॉर्मेशन होगा, बट दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नो एंड यू शुड नो, क्योंकि यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं, इन चीज़ों को आपको जानना चाहिए, ताकि कभी भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम में अगर कोई पूछता है, यू विल बी अवेयर ऑफ इट एंड यू कैन आंसर इट। कर्नाटका गवर्नमेंट ड्रॉप्स नेहरू फोटोग्राफ्स फ्रॉम ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स एक्ट। आप इसके साथ अग्री होते हैं, नहीं होते, डेफिनेटली मुझे बताइएगा। एंड बांग्लादेश का हालत अभी ख़राब है, डेफिनेटली आप समझ पा रहे हैं। तो शेख हसीना वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, शी इज़ गोइंग टू कम टू इंडिया फॉर विजिट, एंड प्राइमरली वही डील होगा। इंडिया चाहेगा कि कैसे हम उनको इकोनॉमिकली, क्योंकि वहाँ पे चाइना भी जो है दे आर ट्राइंग टू बिकम मोर फ्रेंडली विद देम। इंडिया का टारगेट वही होगा, हाउ टू हेल्प देम इकोनॉमिकली, एंड हाउ टू, जितना आप हेल्प करोगे उतना ही उनके इकोनॉमी को आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। और जो बांग्लादेश का जो पॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे, देर आर टू पार्टीज प्राइमरी। शेख हसीना का पार्टी है, दैट इज बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी समथिंग, एंड दूसरा और एक पार्टी है जिसकी प्राइम मिनिस्टर थी, देयर वाज अनदर खालिदा जिया। सो खालिदा जिया वाज नॉट सो, यू नो, उनका जो मतलब शी इज़ मोर न्यूट्रल। अगर मैं बोलूँ कि शेख हसीना इज़ मोर न्यूट्रल बिकॉज हर फैमिली वाज entirely finished off by militants and extremists, and that's the reason why she is very hard on them. So she is more neutral, अगर आप समझ पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं जो बेनीवाल का जो था। मैं यहाँ पे वीडियो एडिट नहीं करता हूँ, तो नहीं तो मैं उनका ये डालता, मीम डालता यहाँ पे। एससी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को बोला है एक गाइडलाइन फ्रेम करो, जहाँ पे आप पोल मैनिफेस्टो जो आप बनाओगे उसमें ऐसा नहीं चीज़ें आप नहीं डालोगे कि जो फ्री भी नहीं देना, मतलब आपको सोशल काम करना है, आपको सोशल वेलफेयर करना है, बट सोशल वेलफेयर के नाम पे आप लोगों को घूस नहीं दे सकते हो, ठीक है, विच इज़ करप्ट प्रैक्टिस। इसलिए आपको प्रोविजन ऑफ एक्ट ये बेसिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये प्रोहिबिट करेगा एक कैंडिडेट को फ्रॉम रिजॉर्टिंग टू प्रोमिसेस विच कॉन्स्टिट्यूट अ करप्ट प्रैक्टिस, place no fetter on power of political parties to make promises in manifesto. So it is very very essential. चलो दे रहा है, दुरुस्त है। 45 मतलब 75 साल हो गए, बट 75 साल बाद भी अगर आता है, विच इज़ वेरी यूजफुल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर यहाँ पे गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा इनको पीछे से सपोर्ट दे रही है, एंड दीज आर दी जुडिशियल रिफॉर्म्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो ये होगा कि आपका जो देश का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है या देश का जो सेविंग्स है वो सब बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप फ्री में देश को नहीं चला सकते, एंड देन इट विल मूव टुवर्ड्स सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, जहाँ पे देयर विल बी नो कैपिटलिज्म, एंड विदाउट कैपिटलिज्म इंडिया विल, यू नो, India will become like USSR. USSR की हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं, सोशलिज्म डज नॉट वर्क, एंड यू नीड कैपिटलिज्म टू मेक इट सर्वाइव एंड वर्क हार्ड। नहीं तो वही होगा, मास माइग्रेशन होगा, लोग चले जाएंगे, बोलेंगे भाई यहाँ पे सोशलिज्म में तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं, बिकॉज वी कैन नॉट ओन आवर बिजनेसेस। सो सोशलिज्म का प्रॉब्लम है। नो फाइन ऑन एमएसएमई फॉर एंटी ट्रस्ट वायलेशन, जस्ट अ वार्निंग। तो यहाँ पे सीसीआई जो है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इस प्राइमरली वो मॉनिटर करते हैं, वो देखते हैं कि ताकि यहाँ पे इंडिया में कोई किसी को दबाए नहीं, बर्बाद नहीं करे, मोनोपोली नहीं चाहिए इंडिया में। सो जो एमएसएमई रजिस्टर्ड है उनको फिर ये अगर वो सीसीआई के अंदर आते हैं या कोई वायलेशन ये करते हैं, तो उनके ऊपर जो है दे विल गिव सम वार्निंग, दे विल नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट देम, एंड उनको बंद नहीं करेंगे। जैसे अमेजोन, ये सारे जो कंपनीज है, दीज आर वेरी बिग कंपनीज एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग, बट अ लॉट ऑफ MSME might be doing it intentionally and unintentionally, but because these are MSME small companies and government in government नहीं, मतलब इंडियन कंपनीज है, तो उनको थोड़ा सा वार्निंग करके एक ऑप्शन आता है जिसको कहते हैं सीज एंड डिसीज। आपके ऊपर एक्शन नहीं करके आपको हम ऑप्शन देते हैं, जिसको हम कहते हैं आपके ऊपर एक्शन नहीं करके आपको हम ऑप्शन देते हैं। यानी हमें पता है कि आप गलत काम कर रहे हो, बट हम आपके ऊपर फाइन नहीं लगाएंगे, आपको हम बंद नहीं कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम आपको एक नोटिस देंगे, हम बोलेंगे कि जो भी आप कर रहे हो आप इसको
रोको और ये जो काम आप कर रहे थे इसको आप बंद करो, सीज एंड डेजिस्ट, ये ऑप्शन आता है। ये चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, विच इज़ आई वेलकम दिस मूव बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इंडियन कंपनीज को ही बंद कर दोगे, उनको बेसिकली वो एंटरप्राइज को ख़त्म कर दोगे जो एक्चुअली इंटेंशनली अनइंटेंशनली मोनोपोली बनने की कोशिश कर रहा है, तो इससे क्या होगा, दूसरे कंपनी जो है उनका जो है ट्रस्ट कम होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विल गो डाउन, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो राकेश झुनझुनवाला डेफिनेटली उनका जो है ही एक्सपायर्ड yesterday. Junjunwala is to be managed by professionals and families, and definitely आपको समझना पड़ेगा, although he made the fortune and empire, uh, there is a team which basically helps him, and he managed his property and all the equity or the investment through his company which is called Rare Enterprise. उन्होंने अपना एक कंपनी ओपन अप किया था, so that is primarily asset management company, उनका खुद का asset है, but that is also asset management company. सो इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि व्हेन यू आर यू आर गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू डाई, आप भी देख रहे हैं, आप भी मरने वाले हो एक ना एक दिन। एंड इसमें ये होता है कि आपको आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू फिगर आउट कि जो मैंने सिस्टम तैयार किया है, हाउ इट कैन रन बाय इटसेल्फ विदाउट मी, एंड उसी जगह पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है विद अ टीम, विद अ सिस्टम, विद अ प्रोसेस व्हिच टेक्स केयर बाय इटसेल्फ। तो उन्होंने भी वही सिस्टम जो है वो तैयार किया है। हाउ डिड ही डू इट? ही डिड इट बाय क्रिएटिंग अ टीम and creating an enterprise which is going to manage it. And उन्होंने over a period of 10 years, जो 10 years 15 years वो टीम को तैयार किया, वो सिस्टम को तैयार किया, उसको मैनेज किया, उसको जो भी उसमें खामियां थी उसको सही किया, उसको ठीक किया। एंड दैट्स वाई अभी जो है उनका जो एस्टेट है या जो प्रॉपर्टी है, जो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज गोइंग टू बी मैनेज बाय द experts, and experts are going to be monitored by the system, and the system is going to make sure that the value of his investment and the value of his business is going to go up. So that's a very important thing that you need to keep in mind. His immovable properties like a sea facing building and purchased from Standard Chartered and Holiday Home. Okay, so उनके जो फैमिली है वो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। Okay, his sons are very young, 13 years, 18 years. Okay, so this is something which you need to understand, and I hope the family can uh, my condolences to his family. So ये चीज़ आपको सीखने को मिला, आप कुछ भी करो लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जो भी आप करोगे जिसमें आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना लाइफ इन्वेस्ट कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर क्रिएटिंग अ सिस्टम सो द सिस्टम कैन वर्क विदाउट यू, विदाउट एनी प्रॉब्लम और हिकअप्स। और ज़्यादा कुछ न्यूज़ आज है नहीं, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो थ्रू दैट। और एक चीज़ जो इंडिपेंडेंस का है, इंडिपेंडेंस में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई नहीं गई हैं। पार्टीशन क्यों हुआ था, किन्होंने किया था, किस बेसिस पे किया था, डेफिनेटली आपको जानना चाहिए। देयर इज समथिंग आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ होमवर्क, मैं बहुत दिन से आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। स्टडी अबाउट डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, किसने कॉल किया था, क्यों कॉल किया था, उसका परिणाम क्या हुआ था, उसके बाद पार्टीशन में उस वो चीज़ जो है डायरेक्ट एक्शन डे ने कैसा रोल प्ले किया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या आप हमारे डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस इन टेलीग्राम। एंड हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। सो इसमें ज़्यादा तो न्यूज़ कुछ है नहीं, सो अगेन इट्स द मोर लाइक द सेम थिंग जो आपको घुमा फिरा के दिया गया है। सो दीज आर द आर्टिकल्स, वो आप स्टडी कर सकते हो। कोई भी आर्टिकल अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपके लिए, आप उसको मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में या हमारे प्राइमरी टेलीग्राम ग्रुप में। एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू टुमारो, एंड कल आपका मार्केट ओपन अप होगा, सो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन दैट। एंड दैट्स अबाउट इट। यप, और तो कुछ नहीं है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।